हाय गुड मॉर्निंग। तो 2023 का पहला दिन एंड आई वांटेड टू स्टार्ट इट विथ अ brisk वॉक इन माय विलेज। इट्स अराउंड 6:30 AM इन द मॉर्निंग और ये यहाँ का माहौल इस समय सूरज की पहली किरणें आ रही हैं और खेतों पर पड़ रही हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा इस समय। और ठंड है काफ़ी, तो मुझे काफ़ी तैयारी करके निकलना पड़ता है, जैकेट पहन के, टोपी पहन के, ग्लव्स पहन के। हालांकि आज निकलने में थोड़ी देर हो गई तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि धूप निकल आई थी, तो ग्लव्स के बिना काम चल रहा है। लेकिन फिर भी जैकेट और टोपी तो पहननी ही पड़ेगी। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं सरसों। इस समय सरसों पूरे शबाब पर है। इसका जो पीला रंग है फूल का चमचमा रहा है, शाइनी येलो, और जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो इसकी ब्यूटी इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। यहाँ पे गांव में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं चाहता हूँ कि जीवन में कभी एम्यूलेट कर पाऊँ, कि लोग अपने खेतों के बीच में घर बना के रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे घर बना हुआ है खेतों के बीच में, चारों तरफ कोई रिहाइश नहीं, कोई आबादी नहीं, अपने खेत, और आराम से आप सन्यासी की तरह बीच में रहिए। कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं, अपने काम पे, अपनी खेती पे फोकस करिए और अपने जीवन पे फोकस करिए। जैसे कि हमारे शहरों में है कि लोग बहुत पास बहुत कंजेस्टेड वे में रहते हैं, उसका एकदम उलट तरीका है यहाँ पर रिहाइश का, कि लोग बिल्कुल ही निर्जन और अकेले रहते हैं बड़े बड़े प्लॉट्स पे। कल मैं मामा जी के यहाँ गया था, उनका करीब 16 बीघे का प्लॉट है और उसके बीच में उन्होंने अपना घर बनाया है। शांति, हरियाली, खूबसूरती, सब कुछ एक साथ। आई लव दैट आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फार्म सेटअप। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा कैमरा शेकी हो सकता है क्योंकि एज़ यूजुअल मैं वॉक करते हुए रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो हाथ हिलता ही है। ठंड काफ़ी थी और कैमरा पकड़े पकड़े माई हैंड गॉट फ्रोजन, तो थोड़ा सा जॉग करना पड़ा बॉडी में हीट लाने के लिए। थोड़ी सी सांस चलने लगी है और हम लोग रोड पे आ गए हैं, मेन रॉबर्ट्सगंज घोरावल कनेक्टिंग रोड। थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। इसके राइट साइड में लौदरा फार्म्स है और लेफ़्ट साइड में हमारा विलेज, जहाँ से हम लोग आए हैं। और ये देखिए खेती करने का एक नायाब तरीका। ये सब्जी की खेती ऐसे होती है कि पहले सब्जी का बीज डाल देते हैं और उसके बाद उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं और छेद बना देते हैं, जिससे कि केवल पॉलीथीन में छेद कर देते हैं, जिससे कि केवल सब्जी का जो प्लांट है वो ऊपर आए और बाकी जो उसके आसपास घास वगैरह होती है वो ना ग्रो कर पाए, उसको धूप ना मिल पाए, और इस तरीके से कोई भी जंगली पेड़ पौधा आपकी फसल के आसपास नहीं उग पाता। तो एक स्मार्ट तरीका है खेती करने का सब्जी की, जिससे कि आप निराई गुड़ाई और अनवांटेड प्लांट्स एंड ग्रास से बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लौदरा फार्म्स की ओर, जो कि यहाँ पे मेरा फेवरेट वॉकिंग ट्रेल है। और जैसे जैसे हम रोड से पीछे होते जाएंगे, जितना रोड नॉइज़ है, जितना ट्रैफिक का शोर है, ख़त्म होता जाएगा और सिर्फ सुबह की खूबसूरती, चिड़ियों की चहचहाहट और हर तरफ हरियाली। तो सुबह की पहली धूप सरसों पर पड़ने लगी है और आप देखिए ये पीली खूबसूरत चादर। इट्स पिक्चर परफेक्ट, मेस्मराइजिंग टू सी एवरी मॉर्निंग। तो लौदरा फार्म्स में आ गए हैं और यहाँ पर बेसिकली या ब्रॉडली सब्जियों की खेती होती है। राइट साइड में आपने देखा सरसों लगी हुई है, खूबसूरत पीली सरसों, और हमारे लेफ़्ट साइड में उधर पीछे ये सामने अरहर की दाल लगी हुई है और इसके पीछे मिर्च लगी हुई है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये था वो रास्ता, कच्चा रास्ता जिससे कि हम फार्म्स में आए हैं। वो पीछे की ओर रोड, मेन कनेक्टिंग रोड जो मैंने दिखाई थी, उससे होते हुए तो ये लगी हुई है मिर्च। और मैंने भी किसान भाई से पूछा तो यहाँ पे हर 15 दिन में एक बार पिकिंग होती है, कम से कम 3-4 महीने, और अभी परसों ही यहाँ पर पिकिंग हुई है। तो बहुत बड़ी मिर्च तो नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ जो मिर्च छोड़ दी गई है, छोटी रही हैं, वो अभी लगी हुई हैं। और ये खूबसूरत आगे पहले गोभी लगी हुई थी, लेकिन गोभी का सीज़न हो गया है तो अब वहाँ पे गेहूँ लगा दिया गया है। चलिए उधर देखते हैं। हालांकि गेहूँ अभी जस्ट लुक्स लाइक ग्रास, लेकिन फिर भी इट लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल।
ये जो सामने वाला पूरा फार्म है, इस फार्म में ये पूरा गेहूं लगा हुआ है। गेहूं फरवरी एंड या अर्ली मार्च में रेडी होता है, तो अभी ये ग्रास, ग्रीन ग्रास जैसा दिखता है। इसी फार्म में पहले गोभी लगी हुई थी, जिसको हटा के अब ये गेहूं प्लांट किया गया है। सर्दियों की धूप का ये मज़ा है कि जैसे ही धूप आती है एकदम गर्मी आ जाती है और स्वेटिंग होने लगती है, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉगिंग कर रहे हैं। तो धूप आते ही पूरे सिर में स्वेटिंग होने लगी और कैप उतारनी पड़ी और बेहद मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा सारे महसूस हो रही है, फ्रेश एयर और ये सीनरी, जस्ट लविंग इट। ये सरसों ख़त्म होने के बाद ही टमाटर का खेत है और ये खूब सारा टमाटर पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ से ही अभी पिक किया गया है करीब 3-4-5 दिन पहले। लेकिन दुर्दशा ये है कि इस टमाटर को ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं और ये यहाँ पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक आयरनी है, एक डिस्कनेक्ट है अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच, कि हमको कभी ये टमाटर अपने शहरों में 50 रुपये 60 रुपये किलो से कम कभी मिलता नहीं है और यहाँ पर इसको इसकी वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये टमाटर हताशा में इट्स लेफ्ट टू इट्स ओन डेस्टिनी। सप्लाई चेन का एक बड़ा फ्लॉ, जिससे कि इतनी बढ़िया फसल, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फसल जो है वेस्ट हो जाती है और सही तक हमारी प्लेट्स तक, हमारी आपकी प्लेट्स तक नहीं पहुंच पाती है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, द सप्लाई चेन गैप। इसका कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए काबिल लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप ढेर लगा देख रहे हैं, इसी को कहते हैं पराली। धान से चावल या धान की फसल से धान निकालने के बाद बेसिकली जो बचता है वो होता है ये पराली। और अपने वेस्टर्न यूपी या दिल्ली के आसपास के हरियाणा में किसान इसको जला देते हैं जल्दी में, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि बिक जाता है या पशु खा लेते हैं, तो ये इकट्ठा करके रखा हुआ है और इसे कोई ना कोई ख़रीद लेगा। इसे पुआल या पराली कहा जाता है। इंग्रेडिएंट है स्टबल बर्निंग। अब जैसे ही हम यहाँ से राइट लेंगे, अंदर विलेज की ओर चलेंगे, आप देखेंगे खूबसूरती बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी। हालांकि आज ट्रैफिक नॉइज़ उतना नहीं आ रहा है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि हम रोड के बहुत पास हैं तो ट्रैफिक नॉइज़ रहता है। तो ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये है लहसुन। ये जो ग्रीन श्रब है ये है गाजर और इसके पीछे ये सब आलू लगा हुआ है और बैकड्रॉप में इस ब्यूटीफुल हट्स। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उधर लगी हुई है पालक और सोया। ये जो मटर लगा हुआ है, अच्छा तो ये है मटर। फली है किसी में? अभी नहीं आया है, अभी फली नहीं आई है। तो अभी ये कितना समय लगेगा और उसमें फली आने में? बस 15-20 दिन फल फूलेगा, ले लेगा। अच्छा 15-20 दिन में। और ये छोटा वाला लहसुन है? हाँ लहसुन है। चलिए बढ़िया, रिकॉर्ड कर रहे हैं ज़रा। ठीक है। तो मटर भी लगी हुई है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है फली आने का किसी। तो नमस्कार। एक और खूबसूरत खेत सरसों का, इस पर सुबह की धूप पड़ती हुई बेहद खूबसूरत नज़ारे आते हैं इसके। इसको जितना कैप्चर करो उतना कम लगता है। इट्स ब्राइट, शार्प, शाइनी येलो ऑल ओवर। लवली इट इज़। इसको मैं जितना रिकॉर्ड करता हूँ उतना मुझे कम लगता है। मेरे पास कम से कम 100 वीडियो हैं सरसों के, और अभी भी मैं रिकॉर्ड करना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। इस
अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। तो जब सरसों रेडी हो जाती है तो ये जो इसके येलो फ्लावर्स हैं ये सब टूट के झड़ जाते हैं, और ये जो इस पर बालियाँ पड़ रही हैं, अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये छोटी छोटी बालियाँ पड़ रही हैं, ये बालियाँ बड़ी होती आती हैं और इसमें दाना पड़ता है सरसों का। उस दाने को दर लेते हैं और उसके बाद उसी से तेल निकलता है। राम ललित उर्फ कल्लू कुसुमा बकौली बेहद खूबसूरत। लोग अपने काम। और लास्टली आपको दिखाते हैं अरहर की खेती। अरहर की पीली दाल जो हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, उसका प्लांट ये लगा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं अरहर की फली। इसी के अंदर अरहर का दाना होता है, उसको दर के प्रोसेस करके फिर हमारे आप तक अरहर की दाल पहुंचती है। तो ये है अरहर का खेत, और इसके जस्ट पीछे हम जैसे वर्किंग फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स की लाइफलाइन, मोबाइल इंटरनेट टावर। इसके होने की वजह से हम लोग यहाँ पर आराम से सस्टेन कर पा रहे हैं। 1.5-2 महीने से यहाँ पर हैं और सारे काम हो रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस टावर फॉर माई लॉन्ग स्टे, द स्टेकेशन हियर। चलिए, तो अब लौटते हैं घर की ओर। सुबह के करीब करीब 8 बज रहे हैं और नाश्ते का वक्त हो गया है। सुबह की बढ़िया वॉक, बढ़िया सैर के बाद अब कुछ गर्मा गर्म नाश्ता किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।